जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है भारतीय संविधान से संबंधित बहुत सारे टॉपिकों के बारे में चर्चा की है और मैंने बोला था कि इस वीडियो के बाद जो है मैं बहुत से ऐसे क्वेश्चन करूँगा जो ऑनलाइनर क्वेश्चन होगा जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे जाने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग ये भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और इस एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक आज समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा मौलिक कर्तव्य, और यहाँ से हमारा शुरू होता है भारतीय संविधान यानी कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस तो नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन है, चूँकि वही आंसर लिया गया है जो करेक्ट है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, एक एक करके हर क्वेश्चन के बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा जो है भारत की प्रस्तावना को कहा जाता है। फिर आगे देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन यानी कि 44वां संशोधन जो हुआ था संविधान का, वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? तो हमारे भारत देश में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ से शुरू होता है। तो इस प्रस्तावना में जो है भारत के 2 नाम उल्लेखित है। वो कौन सा नाम है? तो भारत और इंडिया, भारत और इंडिया 2 नाम उल्लेखित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें भारतीय संविधान सभा की जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते हैं, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का जो मूल संविधान था वो देहरादून से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो भारत का जो मूल संविधान है वो संसद भवन में संरक्षित है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक जो तत्व है वो संविधान के चौथे भाग में, चतुर्थ भाग में वर्णित किया गया, उल्लेखित किया गया है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से लिया गया, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बतलाएंगे, इसके बारे में मैं आगे बतलाऊंगा। फिर आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो 22 भाग और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को करना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। आगे देखिए, 500 से अधिक राजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि जो भी देसी रजवाड़े थे या फिर रियासतें थे उनको भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष भी कहा जाता है। आगे देखते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन कि नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो अगर कोई नया राज्य बनाना हो या फिर सीमा को परिवर्तित करना हो तो यह कौन इसके जिम्मेदार होता है? इसको करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका अधिकार संसद के पास होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा संसद। अगले सवाल पे आते हैं, 15 सवाल, भारत में संविधान सभा को कब अपनाया गया था? तो ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और इस दिन जो है 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? तो देशीकरण विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो वह है विदेशी पुरुषों से विवाह करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों के निलंबन कौन कर सकता है? तो जो मौलिक अधिकार है उसका निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? यानी कि किस अनुच्छेद में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 से 15 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? यानी कि शुरू में जब भारतीय संविधान जो बना था उसमें मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी और बाद में चल करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो कहाँ जो मौलिक अधिकार हमको मिला है वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में मैंने बोला था कि इसके जवाब को आप लोग कमेंट में बोलेंगे और मैं इसको बाद में बतलाऊंगा। आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वो भाग 4 है। इसके बारे में हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? यानी कि मूल्य कर्तव्यों को जो है वो सम्मिलित करने का अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति ने किया हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? जो मूल कर्तव्य है हमारे संविधान में वो पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो कौन सा देश है? वो अपना देश भारत है। अगला क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 53 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अगले क्वेश्चन। संपूर्ण संविधान को कब पूरी तरह से लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था और उस दिन से हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है। अगला क्वेश्चन। संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका संशोधन मात्र एक बार ही किया गया। इस चीज़ को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्य संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होती है जब वो अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा के कार्य को उपसभापति के द्वारा संभाला जाता है। अगला क्वेश्चन। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया है। आगे देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी? तो जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो अभी जो वर्तमान में संविधान जो है इसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। अनुसूचियों की संख्या 12 हो गया है। आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो वही क्वेश्चन है। जब संविधान को लागू किया गया था तो अनुसूचियों की संख्या मात्र 8 थी। अगला क्वेश्चन। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में तय की गई? तो
61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उस संशोधन में क्या किया गया, तो मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि 18 वर्ष की उम्र में जाकर के हम मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है जो आयरलैंड से लिया गया है वो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे, संविधान लागू हुआ तो उसमें 22 भाग थे और अभी भी 22 भाग ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, तो संविधान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने मूर्त रूप प्रदान किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान को किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है, तो भारत की जो संविधान का प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्तमान में संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो पहले 8 थी, अब 12 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में हो गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया, तो संविधान सभा का जो अस्थायी सदस्य है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन, कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था। नाम बदल सकता है, अलग कर सकता है, या फिर राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकता है। ये किसके हाथ में होता है, तो संसद के हाथों में होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है, तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया है और उनको 9 दिसंबर 1946 यानी कि पहली संविधान की जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया, तो 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश जो है एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था और सबसे पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश ही बना। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान अधिकार को प्रदान किया गया है, तो वह है अनुच्छेद 11। 51 नंबर प्रश्न पे आते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकार जो है वो जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, इनका निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के किस भाग में वर्णित है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में यानी कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो 36 से 51 में भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए कहाँ से किए गए, तो मैं बतला चुका हूँ कि आयरलैंड से ग्रहण किए गए और 36 से 51 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया भाग 4 में। 55 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, तो 24 जो अनुच्छेद है उसमें मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, वह है नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है, सेम क्वेश्चन राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। कितनी सीटों में चुनाव होता है, तो 80 लोकसभा सीटों में चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है, तो M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो वो कनाडा के प्रेरणा पर आधारित है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है, तो वो क्या होता है? लोकसभा होता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन या निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा के गठन के संबंध में अनुच्छेद 81 से 331 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? तो संसद का अभी हमने चर्चा किया, लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलकर बनेगी? तो ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किनको चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत एक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है। तो राज्यसभा को विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा है? तो सेम क्वेश्चन है, कनाडा। अगला, कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो सदन के सदस्य हुए बिना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है कौन? वो है भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठक होती है उसकी सभापतित्व तो जो है उपराष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण काल और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 21 में जो है संविधान के अस्थायी संक्रमण काल और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। इस तरह से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निर्माताओं के न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो अमेरिका से किया गया है। देखिए, न्यायालय का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य का विचार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा की गठन की मांग जो है सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह है फ्रांस के संविधान से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहने का अर्थ यह है कि इसे हम विघटित नहीं कर सकते, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होता है राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधि राज्यसभा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है भारत के राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन कहाँ से उधार लिया गया है? तो कलेक्टर का पद जो है औपनिवेशिक शासन वो इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य को निर्देश आदर्श वर्णित है। ये कहाँ से क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसको हमने पिछले
क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा किया था संसद जो है इसको मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? अगर हम अपने भारत से बिना जानकारी के 7 वर्षों तक दूसरे देश में रहते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का नामित करने का अधिकार किसको है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसको नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये क्वेश्चन 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता हम कहाँ से लिए हैं? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है इसको हम संसद के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 94 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा किया था जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को देख करके आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें तथा एक प्यारा सा कमेंट लिख करके ज़रूर भेजें। और इस तरह से बहुत सारे वीडियो आप लोगों के बीच मैं लेकर के आता रहूँगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों लास्टली बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।